हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है जिस पे हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज टेस्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका नाम है फिजियोलॉजी। ओके, हाईलाइट हो रहा है फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। पहला सवाल जो इस पे आपका है फ्रेम किया गया है वो आस्क्स यू व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम। उसकी प्राइमरी फंक्शन आपको पूछी गई है। नीचे ऑप्शंस गिवन है। क्या ये रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर करता है, कोऑर्डिनेट वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यूज और डाइजेशन ऑफ फूड। क्या करता है? हमारी प्राइमरी फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम क्या है वो आपने बता देनी है। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी फंक्शन ऑफ आवर नर्व सिस्टम इज कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन। नंबर 2 आपका जो फ्रेम किया गया है, विच डिवीजन ऑफ नर्व सिस्टम रेगुलेट्स इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। क्या वो सोमैटिक नर्व सिस्टम है, ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम है, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। आपने डिवीजन ऑफ नर्व सिस्टम बताना है विच रेगुलेट्स इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। वो कौन सा नर्व सिस्टम है वो आपने बता देना। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम which regulates involuntary body function like heartbeat and breathing. नंबर 3 आपका इसी टॉपिक पे जो फ्रेम किया गया है which is how does the automatic nerve system respond to stress। अगर स्ट्रेस में आप हैं आपकी बॉडी तो आपका नर्व सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। डियर स्टूडेंट्स, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपका नर्व सिस्टम रेस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेस बाई एक्टिवेटिंग द सिंपैथेटिक डिवीजन। क्या करता है? इट responds to stress by activating the sympathetic division, which is answer obviously to your question number 3. नंबर 4 आपका डिज़ाइन किया गया है क्वेश्चन which is framed as which lifestyle factor promotes nerve system health। क्या ये हाई इनटेक न्यूरोटॉक्सिन्स हैं या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, रेगुलर फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज जब आप करें तब आपका जो नर्व सिस्टम हेल्थ ऑफ नर्व सिस्टम प्रमोट होगा, या इरेगुलर स्लीप पैटर्न। ओब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, जो आपका लाइफस्टाइल फैक्टर है विच प्रमोट्स नर्व सिस्टम हेल्थ दैट इज़ बाई रेगुलर फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज। इससे आपका नर्व सिस्टम जो उसकी हेल्थ बेहतर रहती है। नंबर 5 आपका विच सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। which system is responsible for transporting blood nutrients and oxygen throughout the body। क्या ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम which is responsible for transporting blood nutrients and oxygen throughout the body. Number 6 आपका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम। उसकी फंक्शन पूछी है आपसे, ऑप्शंस गिवन है नीचे और आपने फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम बता देनी है। जो आपकी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम दैट इज़ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स between central nerve system and the rest of body, which is the function of peripheral nerve system. Number 7 आपका which lifestyle choice supports cardiovascular health। आपने नीचे ऑप्शंस आपके गिवन हैं, इनमें से कौन सपोर्ट करता है आपका कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को। दैट इज़ रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज अगर आप करें, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज दैट सपोर्ट्स कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 8 आपका what role does the automatic nerve system play in cardiovascular regulation। आपका ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम क्या रोल प्ले करता है इन कार्डियोवेस्कुलर रेगुलेशन में, वो आपने बता देना है। ऑप्शंस अलग अलग गिवन हैं, आपने सिर्फ रोल को आइडेंटिफाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम है दैट हैज़ रोल, व्हाट इट डज, इट accelerates heart rate and construct blood vessels। It accelerates heart rate and constricts blood vessels, which is the role of automatic nerve system which plays in cardiovascular regulation. Role which the nerve system plays in the cardiovascular regulation. Number 9 आपका
हाउ डज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फैसिलिटेट्स गैस एक्सचेंज, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से गैस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है वो आपने बता देना है। 4 ऑप्शन आपकी गिवन हैं, यू कैन रीड देम बाई, यू कैन पॉज द वीडियो बाय, यू कैन रीड देम इजीली, गेस द आंसर। मैं आपको आपके लिए आंसर को हाईलाइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका है कैसे फैसिलिटेट करता है आपके गैस एक्सचेंज को वो आपने बता देना है। इट फैसिलिटेट्स gas exchange, dear students, by diffusing oxygen into capillaries, by diffusing oxygen into capillaries in the alveoli, alveoli, ठीक है। So number C is the right option. Number 10 dear students, आपका What lifestyle habit supports respiratory health, आपका कौन सा लाइफस्टाइल हैबिट है जो आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करेगा। क्या स्मोकिंग एक्सपोजर है वो, रेगुलर एक्सरसाइज, मैनेजिंग रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट थ्रोट एंड लंग डैमेज, अवॉइडिंग हाइड्रेशन ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड, इनमें से कौन है। ऑप्शंस गिवन है डियर स्टूडेंट्स। आपका लाइफस्टाइल जो नीचे दिए गए में से वो हैबिट जो सपोर्ट आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को करती है, दैट इज़ रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट मैनेजिंग रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट थ्रोट एंड लंग डैमेज, वो अपने ध्यान रखना है, विच सपोर्ट्स रेस्पिरेटरी हेल्थ। नंबर 11 आपका जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है उसकी प्राइमरी फंक्शन क्या है वो आपने बता देनी है। क्या वो रेगुलेट आपका बॉडी टेम्परेचर करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है। नंबर 2, क्या डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट ये करता है। या आपका डी रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग क्या करता है वो आपने बता देना है। बी अपने एंड पे गेस करने की कोशिश करें इसका आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स। जो हमारी प्राइमरी फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का है दैट इज़ डाइजेशन ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, विच इज़ द अप्रोप्रिएट और द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 9। आपका 12 क्वेश्चन, हाउ डज द ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम रेगुलेट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोसेस, किस तरह से ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम रेगुलेट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोसेस को वो आपने बता देना है। ऑप्शंस आर गिवन, यू कैन रीड देम बाय आफ्टर यू कैन पॉज द वीडियो, रीड देम, ट्राई टू गेस द करेक्ट ऑप्शन। आपका जो ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोसेस को रेगुलेट करता है बाय रेगुलेटिंग परसिस्टेलिसिस एंड ओके से हाईलाइट करते दे हैं परसिस्टेंस एंड सिप्लेंट रिलैक्सेशन। ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम आपका रेगुलेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोसेस को रेगुलेट करता है। नंबर 13 आपका विच लाइफस्टाइल फैक्टर सपोर्ट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ, कौन सा लाइफस्टाइल फैक्टर जो है वो सपोर्ट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को, आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ। ऑप्शंस आर गिवन, क्या हाई इनटेक प्रोसेस्ड फूड आप करें तब होगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका हो तब, ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तब होगा, इरेगुलर बाउल हैबिट्स तब होगा। आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है उसकी हेल्थ को कौन सा लाइफस्टाइल फैक्टर सपोर्ट करेगा डियर स्टूडेंट्स, ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट बाय eating high fiber diet with plenty of fruits and vegetables, then आपकी हेल्थ बेहतर हो सकती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी, नंबर 14 आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, प्राइमरी फंक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम का। डियर स्टूडेंट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम इज़ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, एलिमिनेशन ऑफ लिक्विड वेस्ट एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। दिस इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम, वो अपने ध्यान में रखना है। नंबर 15 आपका, हाउ डज़ द किडनी रेगुलेट बॉडी फ्लूइड लेवल्स, जो किडनी आपकी है किस तरह से आपकी बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है ये रेगुलेट करती है वो आपने बता देना है। ऑप्शंस आर गिवन। डे स्टूडेंट्स, जो हमारी किडनी है विच रेगुलेट्स बॉडी फ्लूइड लेवल्स, इट रेगुलेट्स इट बाय sensing osmolatry blood volume and blood pressure changes, ठीक है। So this is how our kidney regulates body fluid levels. Number 16 आपका, which lifestyle habit support urinary health, यूरिनरी हेल्थ जो आपकी है किस तरह से बेहतर हो जाती है।
किस लाइफस्टाइल हैबिट से, किस हैबिट, आपकी हैबिट से ये बेहतर रहती है। नंबर ऑफ ऑप्शन, 4 ऑप्शंस आर गिवन, आपने बता देना है हमारा जो हैबिट है विच सपोर्ट्स यूरिनरी हेल्थ डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ओबियसली व्हेन वी ड्रिंकिंग एनफ फ्लूइड डेली, जब हम फ्लूइड डेली, हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए, जब हम ड्रिंक करते हैं एनफ फ्लूइड डेली, इस हैबिट से हमारा जो हमारी यूरिनरी हेल्थ है वो बेहतर रहती है। नंबर 17 आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंडोक्राइनिक सिस्टम, एंडोक्राइन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, आप उसका क्या है वो आपने बता देना है। इसकी प्राइमरी फंक्शन क्या है ये स्टूडेंट्स, आपके एंडोक्राइन की जो प्राइमरी फंक्शन है दैट्स प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, that is production of hormones that coordinate slower longer lasting responses, that is the primary function of your endocrine system. Number 18 आपका, how does the hypothalamus and pituitary gland regulate the endocrine system, आपका जो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है किस तरह से रेगुलेट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को, वो आपने बता देना है। नंबर 8 का आंसर वही होगा। आपने ओब्वियसली ये चीज़ें पढ़ी हैं तो आप गेस करें, कोशिश करें गेस करने की कि किस तरह से आपका हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रेगुलेट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को, वो आपने बता देने हैं। इट रेगुलेट्स द एंडोक्राइन सिस्टम बाय inhibiting further stimulatory in by highlight कर देते हैं आपके लिए, by inhibiting further stimulatory hormone release, this is how it regulates the endocrine system. Number 19 आपका, which lifestyle choice supports endocrine health, endocrine health आपकी किस तरह से बेहतर होती है, वो बेहतर होती है डियर स्टूडेंट्स जब आप प्रॉपर स्लीप जो है लेते हैं, हाइजीन लेते हैं, तब आपकी इस एंडोक्राइन हेल्थ बेहतर रहती है। नंबर 20 आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपने बता देनी है। ऑप्शंस आर डिफरेंट बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट और द करेक्ट ऑप्शन, वो आपने टिक करना है। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग टू कंटिन्यू, ऑब्वियसली दिस शुड नॉट बी बिग डील फॉर यू टू production of offspring to continue the species, this is the primary function of reproductive system. Number 21, how does the hypothalamus stimulate the reproductive system, किस तरह से stimulate करता है reproductive system को आपने बता देना है। जो आपका हाइपोथैलेमस है ये स्टिमुलेट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाय ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ, बाय आपका ऑप्शन हाईलाइट कर लेते हैं, बाय ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ ल्यूटेनिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, पार्डन मी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, बट द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 22, विच लाइफस्टाइल चॉइस सपोर्ट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर कैसे रहती हैं वो आपने बता देना है, वो आपने सही से टिक कर देनी है। आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बेहतर कब होती हैं, वो बेहतर होती हैं जब बाई प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स यूजिंग, बाई ओबियसली by practicing safe sex using contraceptions. This is the appropriate answer which supports your reproductive health. Number 23, dear students, what is the primary function of musculoskeletal system, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या वो आपने बता देना है। फंक्शंस इसके बहुत सारे हैं, प्राइमरी आपने बता देना है। इस प्राइमरी फंक्शन इज प्रोवाइडिंग फॉर्म stability movement, and whole body support, which is the function of musculoskeletal system. Number 25 आपका 24 sorry, how does weight bearing and resistance exercise contribute to musculoskeletal health, आपकी skeletal health किस तरह से बेहतर होती है by weight bearing and resistance, वो आपने बता देना है। The students it supports the musculoskeletal health by
Strengthening bones and muscles by strengthening bones and muscles supporting joints. This is how by weight bearing and resistance it is, इसकी हेल्थ बेहतर हो जाती है. सिमिलरली नंबर 25 आपका, विच लाइफस्टाइल हैबिट, कौन सी आदत आपकी सपोर्ट करती है मस्कुलो स्केलेटल हेल्थ को बेहतर करने में, कौन सी आदत आपको इसकी हेल्थ बेहतर कर देती है, वो आपने बता देना है. जब आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करें और स्ट्रेचिंग करें, तब आपकी जो मस्कुलो स्केलेटल हेल्थ है बेहतर हो जाती है.